नमस्कार दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण की रोचक चर्चा करेंगे, जिसे गरुड़ पुराण भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। आइए इसे एक सुंदर कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति कथा। कल्पना करें, भगवान विष्णु अपने शक्तिशाली वाहन गरुड़ के साथ विराजमान हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? नरक स्वर्ग कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए सारे रहस्य खोल देते हैं। ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी तक पहुंचा। फिर महर्षि वेद व्यास ने इसे पुराण के रूप में संकलित किया। वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया और सूत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को। इस प्रकार गरुड़ पुराण का जन्म हुआ। वेद व्यास इसके रचयिता माने जाते हैं। पढ़ने श्रवण के चमत्कारी फायदे। ये पुराण मात्र पुस्तक नहीं, जीवन का मार्गदर्शक है। विशेषकर मृत्यु के समय इसका पाठ फलदायी होता है। मृतक आत्मा के लिए यदि कोई अपना चल बसा हो तो गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसकी आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। यमलोक की यातनाओं से बचाव होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। परिजनों को शांति मिलती है। पितृ दोष दूर होता है। जीवित व्यक्तियों के लिए इसे पढ़ने से मोहमाया से बंधन टूटता है। कर्मफल की सच्चाई समझ आती है। वृद्धावस्था में मन शांत रहता है। मृत्यु का भय दूर होता है। पितरों को तृप्ति मिलती है। वंश में सुख शांति आती है। ये 18 पुराणों का सार है। मोक्ष का सीधा मार्ग। श्राद्ध पक्ष या मृत्यु के 13 दिनों में इसका पाठ विशेष फलदायी है। तो दोस्तों, इसे अपनाएं, जीवन बदल जाएगा। जय श्री विष्णु। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, प्रेतकल्प, सारोद्धार। यह भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद पर आधारित है, जहां पापियों की इस लोक व परलोक की दुर्गति का वर्णन है। अध्याय 1, पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, दशगात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। देवक्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रात काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक ये पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यममार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है। अतः इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यममार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं।
ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा दैवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय, प्रेतकल्प, यममार्ग निरूपण। ये यमलोक के मार्ग की भयावहता, वैतरणी नदी और पापी आत्मा के कष्टों का वर्णन करता है। अध्याय 2, यममार्ग निरूपण, पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वो मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यममार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके। उस यममार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत त्रिशातुर वो जीव पी सके। वहां प्रलयकाल की भांति बारहों सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वो पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अस्यपत्रवन नामक वन में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वो वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गीधों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों और दावाग्नि व्याप्त है। अस्यपत्र के पत्तों से वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वो देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूय, पीबमवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वो नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी
और पापियों द्वारा खपूर्वक पार की जाने वाली ये नदी केशरूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वो विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वो नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वो नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय, प्रेतकल्प, यमयातना निरूपण। ये यम भवन में पापी की यातनाओं, चित्रगुप्त, श्रवणों और नरक दंडों का वर्णन करता है। अध्याय 3, यमयातना निरूपण, पापियों के यम भवन में यातनाएं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना भोगता है, वो मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वो द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं, और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली है। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वो सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए खदाई हो जाते हैं। गरुड़ पुराण का 4था अध्याय। ये पापियों के विशिष्ट पापों, वैतरणी नदी में यातनाओं और विभिन्न नरकों का विस्तृत वर्णन करता है। अध्याय 4, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्मों का वर्णन। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे हुए, दुखी को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुखी करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, दूषित चित्त वाले हैं, जो हितकर वचन और शास्त्रीय बातें कभी नहीं सुनते, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, मूर्ख होकर भी विद्वान समझने वाले तथा अन्य पाप करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यममार्ग में जाते हैं, जो स्वयं दी हुई वस्तु वापस छीन लेते हैं, दान देकर पश्चाताप करते हैं, दूसरे की आजीविका हड़प लेते हैं, दान देने से रोकते हैं, यज्ञ नष्ट करते हैं, कथा भंग करते हैं, क्षेत्र की सीमा हटाते हैं और गोचर भूमि जोतते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं।
ब्राह्मण होकर रसोई बेचने वाला, वृषली का पति, शूद्र स्त्री से विवाह करने वाला ब्राह्मण, वेदों के अतिरिक्त अपने लिए पशु हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांसभक्षी, ये सभी वैतरणी में गिरते हैं। शास्त्र विहित कर्म त्यागने वाले ये मूर्ख सभी मार्ग पार करके यम भवन पहुंचते हैं। यम की आज्ञा से दूत उन्हें पुनः वैतरणी में फेंक देते हैं। झूठी गवाही देने वाले, धर्म का ढोंग करने वाले, छल से धन कमाने वाले, चोरी करने वाले, अत्यधिक वृक्ष काटने वाले, वन वाटिका नष्ट करने वाले, व्रततीर्थ त्यागने वाले, विधवा का शील भ्रष्ट करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। महापापी जो घर, गांव, जंगल में आग लगाते हैं, यमदूत उन्हें अग्नि कुंडों में पकाते हैं। जलने पर छाया मांगने पर उन्हें असिपत्र वन ले जाते हैं, जहां तलवार जैसे पत्तों से अंग कट जाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख से सो। प्यास लगने पर खौलता तेल पिलाते हैं। पानी पियो, अन्न खाओ। तेल से आंतें जल जाती है, वे गिर पड़ते हैं। फिर यमदूत उन्हें पीटते हैं। नीचे गिरे पापियों को नरकों में फेंकते हैं। अब मैं बताता हूं कौन से पापी किन नरकों में जाते हैं। विशिष्ट पाप और नरक। ताम्रचक्र नरक, ब्राह्मणों को अपवित्र करने वाले, वेद निंदा करने वाले। अग्निकुंड, आग लगाने वाले। असिपत्रवन, छाया मांगने वाले पापी। रौरव नरक, मांसभक्षी, पशु हत्या करने वाले। महापादम, चोर, धन हड़पने वाले। वैतरणी, भूमि हड़पने वाले, दान रोकने वाले। इन नरकों में प्रलय तक पकते हैं। फिर पृथ्वी पर स्थावर योनि, वृक्ष, गुल्म प्राप्त करते हैं। पाप फल भोगकर चांडाल घर जन्म लेते हैं, कुष्ठ रोगी बनते हैं। इस प्रकार पुरुष स्त्री दोनों में पाप चिन्ह दिखते हैं। ये अध्याय पापों से बचने की चेतावनी देता है। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय। ये पापों से उत्पन्न होने वाले शारीरिक चिन्हों, विभिन्न योनियों में जन्म और कर्मफल के चक्र का वर्णन करता है। अध्याय 5, पाप चिन्ह निरूपण, पापों से प्राप्त चिन्ह और योनियां। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वो मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है, वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त, पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट, गंजा होता है। पल, मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है। और जो आखेट का व्यसन रखने वाला, वो कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वो निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष, लकड़ बग्घा और शल्लक, साही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है।
महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। परस्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है, और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वो अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थरों के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मस्व ब्राह्मण के धन को पचा सकता है? ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतुबांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वो 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वो पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वो पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक, पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वो गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। ये जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपाश बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापची निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय। ये नरक से मुक्त जीव के गर्भ में प्रवेश, गर्भस्थ दुखों, जन्म और बाल्यावस्था के कष्टों का विस्तृत वर्णन करता है। अध्याय 6 गर्भ जन्मादि दुखों का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे प्रवेश करता है? गर्भ में तथा बाल्यकाल में उसे कैसा दुख होता है? श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, सुनो, मैं नरक भोग कर मुक्त हुए पापी के गर्भाधान आदि दुखों का वर्णन करता हूं। नरकादि दुख भोग कर अवशिष्ट पापों के फलस्वरूप पापी जीव को पशु पक्षी आदि योनियां प्राप्त होती है। उसके बाद उसके कर्मानुसार मानव योनि मिलती है। नरकादि यातनाएं भोग कर जब अवशिष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं तब पापी जीव को गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। पिता के रक्त, शुक्र, मल, मूत्र तथा अन्न आदि से निर्मित मलिन गर्भाशय में वो जीव प्रवेश करता है। वहां उसे अत्यंत दुर्गंध होती है। माता के भोजनजन्य पदार्थों के उद्रेक, उत्सर्जन से उत्पन्न होकर मलमूत्र के समूह से घिरा हुआ वो जीव अत्यंत दुख पाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग,
तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। वहां गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वो जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु अर्थात झिल्ली से लिपटा हुआ वो जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। गर्भस्थ जीव की करुण पुकार। गर्भस्थ जीव कहता है, मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभाशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूं। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र क्लत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दीनदयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े। श्री भगवान बोले, इस प्रकार बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋजु कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वो आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वो श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। बाल्यावस्था के दुख। नवजात शिशु को मलमूत्र से सने वस्त्रों में लपेट कर रखा जाता है। उसे ठंड लगती है, भूख प्यास सताती है, किंतु बोल न सके तो रोता रहता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को नहीं जान पाते। आतप प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वो विपरीत स्थिति प्राप्त करता है। स्वदत जीवों से दूषित तथा विष्ठामूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वो असमर्थ रहता है। यौवन के दुख। यौवन प्राप्ति पर काम वासना उसे व्याकुल कर देती है। विषयों में आसक्त होकर वो दुर्व्यसनों में पड़ जाता है। हिरण शब्द से, हाथी स्पर्श से, पतंगा रूप से, भौंरा गंध से और मछली रस से मारा जाता है। 5 विषयों का भोग करने वाला प्रमादी व्यक्ति निश्चय ही मारा जाता है। आसुरी संपदा प्राप्त होकर वो घमंडी हो जाता है। क्रोध, कठोरता और अज्ञान से युक्त होकर शत्रुता कर लेता है। अधिक बलशाली अन्य कामिजनों द्वारा वो मारा जाता है, जैसे बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ नष्ट कर लेता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप जन्मादि दुख निरूपण नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।